बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान को लेकर। राजस्थान में घमासान मचा हुआ है। पहले ये लड़ाई चल रही थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, लेकिन अब ये लड़ाई मंत्रियों और विधायकों के बीच में पहुंच गई है। मंत्रियों का अगर मैं जिक्र करूं तो प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे मंत्री है जो पहले अशोक गहलोत गुट में थे, लेकिन अब वही मंत्री सचिन पायलट का समर्थन दे रहे हैं। विधायकों का अगर मैं जिक्र करूं तो दिव्या मदेरणा जैसी विधायक जो कि मुखर अंदाज में अपने बयान दे रही है, वो भी पहले अशोक गहलोत गुट से थी और अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की लगातार मांग हो रही है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं अपने साथी पीयूष के साथ चर्चा करने वाली हूं। पीयूष, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, राजस्थान में घमासान मचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद को लेकर। अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और सचिन पायलट लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि वही अगले मुख्यमंत्री बने। और देखिए, राहुल गांधी ने सबसे पहले इस चीज का जिक्र किया था कि अगर अशोक गहलोत के बाद कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो सचिन पायलट बनेगा, और अब राहुल गांधी इस बात को लेकर कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। उसके बाद से सचिन पायलट की उम्मीदें लगातार बढ़ती गई और अब सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेता को सिर्फ और सिर्फ एक टोंक से विधायकी दे रखी है, यानी कि कोई बड़ा पद नहीं है। और अब सचिन पायलट लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि अशोक गहलोत के बाद अब वही अगले मुख्यमंत्री बने। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते? सिर्फ सचिन पायलट के बारे में बताइए। देखिए, बात करें अगर सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट की देखिए राजनीति काफी अहम है राजस्थान को लेकर, क्योंकि देखिए टोंक से हमेशा जीतते रहे हैं और उनके पिता भी देखिए राजनीति में ही थे। तो इसलिए राजस्थान को लेकर अगर हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो सचिन पायलट के बारे में भी सोचते ही हैं। अब इसको देखते हुए बोले तो राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट काफी लंबे समय से चल रहा है, ये अब का नहीं है। कुछ जो युवा नेता है, देखिए सचिन पायलट को युवा नेता माना जाता है, तो युवा छवि को आगे ले जाने के लिए सचिन पायलट के जितने भी साथी थे उन सब ने 2019 से पहले भी देखे काफी बार ये तकरार करी थी कांग्रेस में कि देखिए सचिन पायलट को आगे जाने दिए। जब वो देखिए छात्र संघ में थे, जब चुनाव लड़ते थे, वहां पे भी देखिए युवा छवि देखे काफी हावी रहती थी। तो अशोक गहलोत के गुट के नेता देखे उनको वहीं पे भी दबाना चाहते थे। छात्र संघ के जब चुनाव होते थे, यूनिवर्सिटीज के चुनाव होते थे, उनसे ऊपर बढ़ के देखिए अब आए मेन राजनीति में, टोंक से जीते। तो उसके बाद देखिए कि यहाँ पे अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर, मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा, वर्सेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मतलब सचिन पायलट वर्सेस कांग्रेस की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे काफी टाइम पहले से ही सचिन पायलट को अशोक गहलोत के विधायकों का, उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि देखिए छवि को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब बात करते हैं अशोक गहलोत के पर्सनल रिवेंजेस की। तो यहाँ पे अशोक गहलोत का देखिए पर्सनल वेंडेटा भी है यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर सचिन पायलट, नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई दूसरा नेता अगर ऊपर उठेगा तो मेरे को तो देखिए बैठना पड़ेगा, नहीं, नॉर्मल सी बात है, राजनीति में तो होता ही है ये। तो इसलिए उनको हटाने के लिए, उनको दबाने के लिए, सचिन पायलट को दबाने के लिए अशोक गहलोत से जो बल बना वो किया, और देखिए वो सफलतापूर्वक उन्होंने करा। अब जब अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे थे तो अशोक गहलोत का एक बयान आया कि देखिए मैं लड़ रहा हूं। तुरंत देखिए सचिन पायलट का खेमा जो था वो एक्टिव हो गया कि भैया देखो अब अशोक गहलोत यहां से जा रहे हैं, अब सीट हमारी हो गई। तो यहाँ पे एकदम एक्टिव हो गए। लेकिन तुरंत देखिए फिर अशोक गहलोत को थोड़ा सा मेरे ख्याल से सोनिया गांधी से मिले, उनके बाद देखिए उनका हृदय परिवर्तन हो गया। क्या हुआ ये तो देखिए अंदर की बात है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिमाग में आया कि अगर मैं जाता हूं तो राजस्थान के सीएम कुर्सी गई मेरे से, यानी कि मैं साइड लाइन कर दे जाऊंगा। ये साइड लाइन होने का डर था उनके मन में। तो इसलिए देखिए यहाँ पे अशोक गहलोत को साइड लाइन होने का डर आया, लेकिन फिर दोबारा से उनके जो विधायक थे उन्होंने बगावत कर दी। वहां पे 90 से ज्यादा देखिए विधायक जो थे वो मैं अभी उसी चीज को लेकर आपसे अगला सवाल करना चाहती हूँ। देखिए, अशोक गहलोत यही चाहते थे कि उनके दोनों हाथों में लड्डू रहे, यानी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष भी बन जाए और उनसे मुख्यमंत्री पद की कमान भी नहीं संभाली जाए। और ये बयान खुद एक बार अशोक गहलोत ने दिया भी था। लेकिन 25 सितंबर को जिस तरीके से बगावती तेवर अशोक गहलोत गुट की तरफ से दिखाए गए वो हम सब ने देखे। लगातार हम आपको पल पल का अपडेट भी दे रहे हैं कि अब किस तरीके से सचिन पायलट उन तमाम विधायकों पर, तमाम मंत्रियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। 102 में से 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा थमा दिया था। और देखिए उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना मल्लिकार्जुन खड़गे पर नजरें थी कि शायद वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। इतने समय तक सचिन पायलट की तरफ से चुप्पी साधी जा रही थी। अशोक गहलोत लगातार आरोप पे आरोप लगा रहे थे सचिन पायलट पर, लेकिन चुप्पी साधी नजर आ रही थी। अब एकदम से सचिन पायलट
बयान देने लगे हैं। किसके खिलाफ? अशोक गहलोत के खिलाफ। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार अब ही क्यों? अब सचिन पायलट इतने बेबाक अंदाज से अपने बयान क्यों दे रहे हैं? क्या कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई बड़ा संकेत मिल गया है, उसके बाद सचिन पायलट इस तरीके से बयान दे रहे हैं? और साथ ही साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बताती चलूं कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की तुलना कर दी है गुलाम नबी आजाद के साथ। देखिए, गुलाम नबी आजाद वही आजाद है जो कांग्रेस के एक बहुत ही ज्यादा दिग्गज नेता थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की, उसके बाद कहा गया कि गुलाम नबी आजाद शायद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की भी तारीफ की। अब अशोक गहलोत ने कहा है कि इस चीज को, माफ कीजिएगा, सचिन पायलट ने कहा है कि इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने इनडायरेक्टली अशोक गहलोत की तुलना की गुलाम नबी आजाद के साथ। तो आप क्या कहेंगे कि क्या उन अशोक गहलोत की तुलना गुलाम नबी आजाद के साथ करना ठीक है या फिर नहीं? देखिए, अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद को लगभग देखिए कि सेम अरसा हो चुका है, कांग्रेस में रहते थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद थोड़े से ज्यादा टाइम से थे, क्योंकि देखिए एक तो उम्र में भी देखिए अशोक गहलोत से थोड़े से ज्यादा ही है, 2-4 साल। अब बात करते हैं कि कौन देखे ज्यादा उसमें है कांग्रेस में, क्योंकि उन्होंने तुलना की है, यानी कि अशोक गहलोत की तुलना सचिन पायलट ने गुलाम नबी आजाद से किया है। अब गुलाम नबी आजाद की बात करें तो देखिए पहले वो कश्मीर से थे। कश्मीर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट ज्यादा है, यानी कि अगर कोई नेता अगर कांग्रेस से है तो हो सकता है, या फिर बीजेपी से भी है तो हो सकता है वो अपने कश्मीर के लिए बोलने में अपनी पार्टी को दगा दे दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए राजस्थान में कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस में अशोक गहलोत अपनी पार्टी को धोखा देने के लिए, अपने क्षेत्र में को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हो भी नहीं रहा पे। तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अशोक गहलोत कुछ भी करने सकते हैं, लेकिन वही गुलाम नबी आजाद ने अपने कश्मीर को मजबूत करने के लिए पार्टी छोड़ी। ये देखे फैक्ट है, ऐसा ही हुआ है। तो इसमें कंपैरिजन मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट ने ऐसा क्यों कहा था, मुझे कोई कंपैरिजन में लगता नहीं है, क्योंकि पार्टी 30 साल से पार्टी के साथ थे। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन पार्टी को दगा देना ये मुझे देखिए थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। वहीं अगर अशोक गहलोत की बात करें तो आपको याद है कि जब सचिन पायलट 2020 में तोड़ने वाले थे तो अशोक गहलोत ने देखिए अपनी सरकार बचाई थी, और साथ ही साथ देखिए जब राजस्थान में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस खिलाया था तो अशोक गहलोत देखिए एकमात्र नेता थे जिनके नेताओं ने बल्कि ऑपरेशन को लोटस को देखे नाकाम कर दिया था। तो यहाँ पे अशोक गहलोत वर्सेस गुलाम नबी आजाद तो देखिए पहले बात होना ही नहीं चाहिए, और अगर हो रहा है तो देखिए कंपैरिजन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में कोई है भी। तो देखिए पीयूष ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि जमीन आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का साथ अशोक गहलोत नहीं छोड़ सकते। इसी तरीके से लगातार खबरें आ रही है, हम हर एक खबर का आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं, लेकिन देखिए हम आपको बताते चले कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। बड़ा सवाल यही कि आखिरकार असली सिकंदर राजस्थान का कौन होगा, क्या सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत? माना यह भी जा रहा है कि शायद गुजरात और हिमाचल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। अगर यही कारण है तो क्या गुजरात चुनाव के बाद 8 दिसंबर के बाद राजस्थान में एक बड़ा फैसला हो सकता है? इस पर सभी की नजरें बनी हुई है, खुद हमारी भी नजरें बनी हुई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।